तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो कल हमने कहाँ छोड़ा था अपना आयुपैक नोमेनक्लेचर से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट ऑफ आयुपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब देखते हैं आयुपैक नेम्स कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आता है एस सफिक्स, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स विद लोकेंट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर आते हैं पी प्रीफिक्स। फिर आता है बर्ड रूट, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। फिर आता है पी सफिक्स। फिर आता है एस सफिक्स। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट रहता है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, वो देखते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे आर को हम कहेंगे एल्काइल, NH2 को हम कहेंगे अमाइनो, और OCS2CH3 इसे हम कहेंगे इथॉक्सी। CH2 क्लोरीन, इसे हम कहेंगे क्लोरोमिथाइल। एस को हम कहेंगे थियो, और CH3C, इसे हम कहेंगे एसिटॉक्सी। ठीक है, और बेंजीन लगा तो इसे हम कहेंगे बेंजॉक्सी। ठीक, वही सब्स्टिट्यूएंट्स में अगर एक्स है तो उसे हम हेलो नाम से देंगे, जैसे हेलो, जैसे हम Cl लगाए तो क्लोरो, ऐसे करके। वहीं N डबल बॉन्ड है और एक O ऐसे जा रहा है तो नाइट्रो नाम देंगे। वहीं N डबल सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O है तो उसे नाइट्रोसो नाम देंगे। इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं तो ध्यान रखना, इसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी नाम देंगे। NHCH3, अब देखो CH3 मिथाइल और NH अमीनो। वहीं ये देखो कितना है, 1 2 3, क्या है, प्रोपेनॉक्सी। ठीक है, प्रोपेनॉक्सी। OR या OC6H6, इसे हम OR को कहेंगे हम एल्कॉक्सी, और O66H5 को हम कहेंगे फिनॉक्सी। अब कुछ नाम देंगे मैथ एथ प्रॉप, जो एक नंबर ऑफ कार्बन उसे मैथ, ये याद होते हैं भाई। मैथ एथ प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, ये तो आते ही नहीं या बहुत कम आते हैं। और भी है फंक्शन ग्रुप। वेट मिनट, ओके। तो ये रहा, जैसे RCOH है तो हो गया प्रीफिक्स कार्बोक्सी, और सफिक्स हो गया ओइक एसिड। ठीक है, प्रीफिक्स कार्बोक्सी, सफिक्स हो गया ओइक एसिड। वहीं RSO3H है तो सल्फो और सल्फोनिक एसिड। ये क्या है, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है लेकिन ओइक एनाहाइड कहेंगे हम इसे। अब देखो एक क्या था, हमने पढ़ा था एल्कॉक्सी। ठीक है, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, ये हो गया ओइट। RCOX तो हेलो फॉर्माइल ओइल हैलाइड। RCONH2 कार्बोमाइल अमाइड। RCN साइनो नाइट्राइल। RCHO ऑक्सो अल, ये कीटो या ऑक्सो, और दूसरा नाम है इसका सफिक्स अन। ROH हाइड्रोक्सी ऑल। RSH मरकैप्टो थियोल। RNH2 अमीनो अमाइन। इजी, 2-3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएंगे याद। फिर से देखते हैं हम। RCOH कार्बोक्सी, या हम ओइक, प्रीफिक्स जो पहले आता है, सफिक्स जो बाद में आता है, कार्बोक्सी या ओइक। RSO3H सल्फोनिक एसिड, और ये एनहाइड्राइड, इसे हम कहेंगे ओइक एनहाइड्राइड। फिर हम देखेंगे अगला C+O तो एल्कॉक्सी कार्बोनाइल या ओइट। RCOX तो हैलाइड या हेलोफॉर्माइल ओइल हैलाइड। वहीं RCONH2 यानी कार्बो अमाइड,
RCN साइनो नाइट्राइल, RCHO तो कीटोन, क्या ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड अल, तो सफिक्स में तो अल आएगा। वहीं ऑक्सो फॉर्मल आएगा। वहीं C डबल बॉन्ड हो तो ऑक्सो या कीटो और सफिक्स में 1 आएगा। ROH हाइड्रोक्सी अल, MSH मार्केप्टो थियोल, NH2 अमीनो अमाइन। Which considered primary prefix? Which of the following considered as the primary prefix? अब कौन सा प्राइमरी प्रीफिक्स कंसीडर करते हैं हम? कौन सा करते हैं बताओ? साइक्लो। Which of the following considered always as substituents? कौन सा हमें substituents कंसिडर होता है? मे बी अल्काइल ग्रुप नाइट्रो ग्रुप पे होता है, हेलो ग्रुप पे होता है। देखते हैं सब्सटीट्यूएंट्स। अल्काइल ग्रुप पे होता है, हेलो भी ग्रुप होता है और नाइट्राइल ग्रुप पे होता है। तो 4 होगा इसका। अब देखते हैं आईयूपैक नेमिंग कैसे की जाती है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन आइटम, फिर हम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, सिंपल इजी पीजी। तो पहला क्या है, सब रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, लॉन्गेस्ट इसमें क्या है, यही है। इसमें लॉन्गेस्ट कौन सी है, डबल बॉन्ड आ रहा है, उसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो इसमें कैसे होगी, इस तरीके से होगी। If carbon containing functional group is present, then include carbon. Okay, इसका कार्बन इंक्लूड करेंगे हम। CHO C इंक्लूड होगा, ऐसे इसमें CH2 C CHC तो C इंक्लूड होगा। If more than one equal number of chain are possible, one maximum number of substituents, जिसमें सबसे ज़्यादा substituents है इंक्लूड करेंगे। If more than one multiple bond are present, then select containing maximum number of multiple bond। तो ये सिंपल से है इसमें। नंबरिंग इन सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। अब पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग ऐसे करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर आए। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है तो उससे कम नंबर आए। तो इसमें देखो 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 2 आ रहा है। तो ऐसे करेंगे हम। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट तो उसे हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देंगे, 1 2 3 इस तरीके से। ओनली सिमेट्रिकल कंडीशन, when 2 or more substituents are present at symmetrical position, then follow alphabetically order। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उससे पहले करेंगे हम। ओके, when डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सिमेट्रिकल तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को ही देंगे। If 2 or more than 2 substituents are present at unsymmetrical, then follow lowest number rule। ऐसा रूल बनाए हो, मतलब ऐसे नंबरिंग करेंगे जिसमें उसे बहुत कम नंबर आए, उन सबका जो एडिशन है वो बहुत कम है। तो ऐसे नंबरिंग कौन सी है, इधर से देखो 5 पे क्लोरो आ रहा है लेकिन यहाँ से 4 पे ब्रोमो आ रहा है। तो हम
ये वाला करेंगे 1 2 3 4 2 3 4। If more than one functional group are present, then consider senior most as principal functional group, remaining consider substance। अगर ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो जो प्रिंसिपल है सबसे मेन है उसे फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे और बाकी बच्चों को सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह नॉर्मल लेंगे। क्वेश्चंस देखते हैं। पहले मैंने कौन सी सिलेक्शन चेन करेक्ट है। ये तो गलत है पूरी, रॉन्ग। ये होनी चाहिए इस तरीके से। ऐसे ही है। ये नहीं लिया भाई, गलत है। ये 1 2 3 4 5 1 2 3, ये भी गलत है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ, ये 4 सही हो सकती है। चेक। Lightest jack, bro. Yeah, bro, lightest jack. चेक 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 करते हो, चिक चिक से क्यों डरते हो? कौन सा है? हमने बॉक्स 6 का 4। हाँ, फर्स्ट का 4 सही है। अगला देखते हैं, विच इज नंबरिंग। इसमें करेक्ट नंबरिंग है 1 2 3 ME। ये तो गलत ही है, पहला वाला यहाँ से होनी चाहिए। दूसरी है CN ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, गलत है। तीसरी है CHO को लेना पड़ेगा, गलत है। ये पूरी नहीं है तो फिर भी देखते हैं। 1 2 3 4 ऐसे ही है। यहाँ पर है C 111N साइनाइडो, यही कहते हैं। मे भी क्या कहते हैं CN को? RCN, हाँ साइनो कहते हैं, साइनो। तो इस पर 1 है, वो इधर है CH2, इस पर 4 है, तो सही है, ये सही है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल। CHO कहाँ आता है? CHO OS से ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है। CONH2 से ज़्यादा है क्या? ROH को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, नहीं मिल रही। RCOO, काइल कार्बोनाइल 1 होगा, 3 का 1। In which case form is used as prefix। कौन सी केस में फॉर्म इज यूज एज प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हम? CHO में नहीं करेंगे, इसमें कर सकते हैं भाई।
ये क्या है? कीटो है, कीटो और अल अल पहले आता है कीटो से, अल पहले आता है कीटो से। देखते हैं हाँ, अल पहले आता है। भी तो है एल्डिहाइड, अल C1H2 C1H2। प्रीफिक्स की तरह यूज होगी। 3 होगी भाई, 4 का 3। हाँ सही है। ओके 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 ओके, ठीक है। अब नेमिंग देखते हैं अलग अलग एल्काइल ग्रुप की। तो सबसे पहले नेमिंग आती है एल्काइल की। एल्केन में एक एच हटाओ तो बनेगा एल्काइल। जैसे हो गया क्या हो गया है, वन टू थ्री फोर, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, नियो। अच्छा इधर कुछ आ जाएगा तो टर्शरी ब्यूटाइल, वन मिथाइल, एल्किनाइल, एल्काइनाइल, CH2CH2, इथेनाइल या बिनाइल, इसे एलाइल बोल सकते हैं। इसे हम फिनाइल, अरे इसे तो फिनाइल ही बोलेंगे। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। हाइड्रोजन डेरिवेटिव सफिक्स है ओइक जो बाद में लगेगा। स्पेशल सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रीफिक्स है कार्बोक्सी। सफिक्स है ओइक, स्पेशल सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रीफिक्स है कार्बोक्सी। कैसे काम करेंगे देखता है। ये है एसिटिक एसिड, ठीक है। एक तो इथेनोइक एसिड, सिंपल केस में ओइक लगाएंगे। इथेनोइक एसिड यह है CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH 1 2 3 4 4 हैं। तो ब्यूटूइनोइक एसिड, इसमें देखते हैं नंबरिंग कैसे दी है 1 2 3 4 5। तो हम देखेंगे 5 हैं, 2 पेंट है। तो 3 1 2 3 इथाइल पेंटेन, 3 इथाइल पेंट 4 इनोइक एसिड। हाँ ऐसी ये आंसर छुपा लेते हैं भाई, फिर कर नहीं पाएंगे। इसका होगा, इसका हम लिखेंगे, अरे यार ओके, इसका हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 ब्रोमो 3 क्लोरो
पेंट 2,4 डाई इनोइक एसिड डाइनोइक एसिड है ये, ठीक है। अब नोट देखते हैं। ओके, देखते हैं एसिड एनहाइड्राइड, तो इसे ओइक एनहाइड्राइड कहेंगे, यहाँ हम कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड कहेंगे। इसका स्पेशल सफिक्स और इसमें प्रीफिक्स नहीं है, जैसे इसमें था कार्बोक्सी, लेकिन इसमें नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड कैसे बनता है वो देखते हैं। तो देखो, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है, और एक हम लेते हैं RC≡OH, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को हीट करते हैं, इससे निकलता है H2, वो बन जाता है अपना एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करते हैं, नाम कैसे करते हैं। इसमें देखो 2 कार्बन एटम है, ठीक है, C≡C, तो ये तो सिंपल है, मिथेनोइक। इसमें कितने 1 2, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये कितना है 1 2 3, एक कनेक्ट हो गया एक दूसरे से। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे भाई, 1 2 3 4, 4 है, सिमेट्री करना तो कहीं से भी करते हैं। ब्यूटेन 1 2 1 2 3 4 1 4 डाइक एनहाइड्राइड, ऐसे कर सकते हैं सिंपल। मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, और ये 1 2 ब्यूटेन 1 2 डाइक हाइड्राइड एनहाइड्राइड, सॉरी ये ईथर आर ईस्टर, सॉरी ईस्टर है, RC≡OR, सफिक्स है इसका ओइट। ओके, अब हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं RC≡OR से कुछ ऐसे, RC≡OR, इस तरीके से हिस्ट्री लिख सकते हैं। सफिक्स होता है ओइट, स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलेट, और प्रीफिक्स सफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। ये देखो ए जिससे कनेक्टेड है उसे कहेंगे एल्कोनेट, और अलग से एल्काइल। तो ऐसे कैसे होगा एल्काइल एल्कोनेट, सिंपल, जैसे ये है, इसमें इधर है, ठीक है, तो ये होगा मिथाइल मिथाइल, ठीक है, मिथाइल इथेनोइट, सिंपल। जैसे ये देखो, इसमें एक कार्बन है, तो ये होगा मिथाइल मिथेनोइट। इसमें कितना कार्बन है 1 2 3, तो ये होगा मिथाइल प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेनोइट, सिंपल, ठीक है। याद रखना OH सफिक्स तब लगेगा जब ये सुपीरियर होगा, अगर ये सुपीरियर नहीं है, सब्सटेंट की तरह गिना जा रहा है, तो उसमें लगाएंगे हम एल्कोक्सी कार्बोनाइल। तो अब देखते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को हम ऑयल हैलाइड नाम से जानते हैं, और स्पेशल सफिक्स होता है इसका कार्बोनाइल हैलाइड, और प्रीफिक्स होता है इसका हेलो कार्बोनाइल या हेलो फॉर्माइल। अब देखो, इसमें सिंपल है, वही सेम है, जिससे है वही, तो यानी इथेनाइल क्लोराइड, ऑयल हैलाइड जैसा। इसमें देखो 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4, यानी ब्यूटेन, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनाइल क्लोराइड,
ऐसे 1 2 3 4, तो कैसे होगा ये? Bu2 इनॉइल ब्रोमाइड, ये कैसे होगा? देखो इतना तो ClO है, ठीक है, तो 2 क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, सिंपल। तो अभी हम कितने देख चुके हैं? 4 देख चुके हैं। पहला था कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा था एनहाइड्राइड, इस तरीके से कुछ, तीसरा था RC11OR, चौथा था अपना RC11OCl या X, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने 5th पार्ट, जिसका नाम है अमाइड। तो अमाइड में हम क्या करते हैं? जनरली सफिक्स का अमाइड होता है, वहीं प्रीफिक्स इसका कार्बोमाइल होता है, वहीं स्पेशल सफिक्स होता है इसका कार्बोमाइड। कार्बोमाइल और उसका क्या होता था ऊपर वाले का? कार्बोनियल, हेलो कार्बोनाइल, ठीक है। और ईथर का क्या होता था? ईस्टर का एल्कोक्सी कार्बोनाइल। तो इस तरीके से हम देखते हैं ना, जैसे ये देखो इथेन है तो इथेनामाइड, ये है मिथेनामाइड, ये है, अब देखो 2 हैं इसमें, 1 2, तो कैसे कहेंगे हम इसे? एन मिथाइल मिथेनामाइड, ठीक है। ये यूरिया कैसे लिखी हो जाती है? अमीनो मिथेनामाइड, एक ही तो है, और अमीनो, टेस्ट सिंपल सा होता है इसमें। अब हम देखते हैं साइनाइड को कैसे लिखेंगे। साइनाइड को हम सफिक्स में लिखेंगे नाइट्राइल, प्रीफिक्स में लिखेंगे साइनो, और कार्बोनाइट्राइल स्पेशल सफिक्स, जैसे 1 2, तो इथेनाइट्राइल, ठीक है, 1 2 3 4 ब्यूटेनाइट्राइल, 1 2 CN है और डबल बॉन्ड OB, तो क्या लिखेंगे हम इसे? 2 ऑक्सो इथेनाइट्राइल। अब एल्डिहाइड का अल होता है या प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल या ऑक्सो। ऑक्सो तभी यूज़ करेंगे जब एक किसी चेन में हो, वरना फॉर्माइल यूज़ करेंगे अगर एक किसी चेन में नहीं है, ठीक है। मिथेनल, इथेनल, प्रोपेन 2 ये 2 इनल, ये चीज़ जो मैंने पहले बताई वो है। जैसे ये चेन में है तो ऑक्सो आएगा, कैसे आएगा? हमने इसमें भी किया था, चेन में था ऑक्सो लगाया था, तो अगर चेन में है तो लगाएंगे हम ऑक्सो 4 ऑक्सो ब्यूटेनॉइक एसिड, अगर चेन में नहीं है तो लगाएंगे हम 3 फॉर्माइल 4 मिथाइल पेंटेनॉइक एसिड। अब कीटोन की बात करें तो ऑक्सो और वही सेम चीज़ चेन में है तो ऑक्सो वरना कीटो, तो बहुत इजी है। कितना है? 1 2 3 4 है तो ब्यूटेन 2 सिंपल ऑल और हाइड्रोक्सी, बहुत ईजी है। तो इसके एग्जांपल जनरली इजी होते हैं, ठीक है। अमाइन, वो देखो वो अमाइड था, सॉरी वो अमाइड था, ये अमाइन है NH2, ठीक है, पता होना चाहिए इतना। ईथर ROR, अब ईथर एल्कोक्सी एल्केन ऐसे नाम देते हैं, जैसे मिथोक्सी मिथेन, मिथोक्सी इथेन, मिथोक्सी, अच्छा 2 हैं तो देखो ROR तो 1 2 डाई मिथोक्सी, और इधर क्या? इथेन। सिंपल इजी नेम होते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर हम देखेंगे आयुपैक नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। ओके जी,
आयुपैक नेम ऑफ, इसका नेम बताना है हमको। लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो पहली वाली लेंगे हम। नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से यहाँ से करेंगे। तो क्या आएगा? 1 2 3 1 2 3। तो मिनिमम जा रहा है फंक्शनल ग्रुप, मिनिमम पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो इसको कम मिल रहा है, इधर से भी 3 इधर से भी 3। तो हम ऐसे दे सकते हैं नाम 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटीन। तो इसका हो जाएगा 1। दूसरा देखते हैं हम। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका बताना है तो सिंपल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो कैसे होगा ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। 4 पे आएगा अपना इथाइल, 5 पे आएगा अपना 5,5 डाइमिथाइल, और 2 पर आएगा अपना हेक्साइन। तो मैं तो इसके संग इसमें 2 पे जाना चाहता हूँ भाई, 2 ही है इसका। इसका देखते हैं आयुपैक नेम ऑफ स्ट्रक्चर फार्मूला, इसका देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 4 है तो ब्यूटीन आएगा, ब्यूटूइन 3 हो जाएगा इसका सिंपल। आयुपैक नेम ऑफ कंपाउंड इज, इसका देखो इसका क्या होगा 1 2 3 4 5। तो इसका मेरे ख्याल से होगा 1 2 3 3 मिथाइल 1 2 3 मिथाइल पेंट 4 इनोइक एसिड। तो 4 का 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आयुपैक नेम, इसका बताना। इसका कैसे बताएंगे वो देखते हैं हम। ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ईथर बन रहा है। तो सिंपल हम कैसे कर सकते हैं? 1 2 ब्रोमो इथाइल 2 ब्रोमो 1 2 3 4 1 2 3 प्रोपेन इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेनोइट 3 होगा इसका। ओके जी। इसका कैसे होगा? है एसिड एनहाइड्राइड है, तो कैसे होगा इसका? सिंपल है तो 2 हैं, ठीक है। तो इथेनॉइक एनहाइड्राइड बन रहा है, इसका हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आयुपैक नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ओके, तो हम देखेंगे आयुपैक नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, मतलब सेम चीज़ है, पेरेंट कार्बन चेन देंगे, प्रायोरिटी और वही सेम जैसा। नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन में हम प्रायोरिटी और सेम है बिल्कुल, ठीक है। ये साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, सिंपल है कि नहीं?
अब देखो ये इथाइल लगा है, ये मिथाइल लगा है, ये आयोडीन लगा है, तो क्या पहले आएगा? जो अपना आयोडीन है, if more than two substituents are present unsymmetrically, the numbering should be done according to the lowest number rule. If multiple bonds are present, then consider A between A and A plus. तो इजी है भाई ये। 1 4 ये देखो, नंबर ऑफ कार्बन रिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम। 1 साइक्लोब्यूटाइल 1 2 3 4 और फिर पेंटेन, ये प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। अब आ गया भाई अपना बिगिनर बॉक्स, जिसके लिए सबको इंतज़ार था, वो आ चुका है। आपका प्यारा बिगिनर बॉक्स आ चुका है। ओके, शुरू करते हैं भाई। पहला आया था करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला बिटवीन द आयुपैक नोमेनक्लेचर, ठीक है। C4H6, क्या हो सकता है C4H6 का? H के बाद 6 एटम है, CnH2n -2, ये एल्काइन है भाई, ये एल्काइन है, ये नहीं होगा 1। सेकंड C4, ये भी नहीं होगा, एल्काइन के बारे में बात हो रही है भाई। H2n CnH2n 8 -2, हाँ एल्काइन है, ये भी नहीं। C3H4O 1 2 1 2, नहीं भाई। क्या देख रहे हो भाई? C4H8, हाँ ये हो सकता है। साइक्लोब्यूटीन, हाँ ये हो सकता है 4 है मेरे ख्याल से, चेक करता हूँ। कहाँ गया? थ्री बता रहे हैं यार इसका, तो 3। ओके, आयुपैक नेम बताना है इसका। CH2 है तो बेंजाइल होगा, बेंजाइल 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 अल्कोहल नहीं होगा यार, होगा बेंजाइल अल्कोहल में भी। 1 2 2 फिनाइल इथेनॉल, ये हो सकता है 2 फिनाइल इथेनॉल। डैश हैज नेम्ड 1,4 डाई मिथाइल, अच्छा मिथाइल लगा है क्या? साइक्लोहेक्सिन 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, बेंजीन तो नहीं होगा भाई। थ्री, ओके। हम देखते हैं रूल्स फॉर स्पेशल सफिक्स। इफ मोर देन 2 कार्बन एटम्स containing functional group are present in their carbon including PCC, they represent their स्पेशल सफिक्स। अब यूज होगा स्पेशल सफिक्स का। स्पेशल सफिक्स का था कार्बोक्सी एसिड, तो कैसे यूज करेंगे हम? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिक एसिड, ऐसे देखो। अब साइनाइड का क्या था? कार्बोक्सी कार्बोनाइट्राइल, तो प्रोपेन 1 2 3 कार्बोनाइड। एल्डिहाइड का क्या था? कार्बोल्डिहाइड, सिंपल है।
Also, if carbon containing principal functional group directly attached to with cyclic chain, then same rule will applicable. साइक्लोकार्बोक्सी, अच्छा डायरेक्टली अटैच होगा तो यही सेम रूल होगा. ठीक है, इस तरीके से. हो गया. ये टावलिन है, मिथाइल बेंजीन, ये इथाइल बेंजीन, ये बेंजीन, ये है इथाइल बेंजीन, ये क्यूमिन है, CH3 कैसे कर सकते हैं हम? आइसो प्रोपाइल बेंजीन, या हम कर सकते हैं फिनॉल, OH होता है तो 2 फिनाइल प्रोपेन. ये होता है, सिंपल है भाई. फिनाइल पेंटेन हो जाएगा. हाँ, ये तो फिनॉल होगा. ये एनिलीन है. तो इजी है, इतना ज़्यादा इसमें कुछ. एनिसोल है, इवेंजोइक एसिड, इवेंजल्डिहाइड है. ये अपने आप हो जाएंगे भाई. 1 2 3 1 2 3 3 फिनाइल प्रोपेनवेनिन, क्लोरोफिलाइन मीथेन. ये आसान है. ठीक है, तो बस यहीं तक था अपना चैप्टर. नेक्स्ट में देखेंगे इसके PYQ. टाटा बाय बाय.